नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है, कौन से ग्रहों की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता और कौन से ग्रहों की महादशा का मध्यम फल मिलता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं गुरु को। गुरु पहले और 10वें दो केंद्र स्थान का स्वामी बनकर बैठा है। गुरु लग्नाधिपति होने के नाते कुंडली का सबसे अच्छा योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र। चंद्र 5वें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और चंद्र का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा को भी बहुत अच्छा मानते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल। मंगल धन स्थान और भाग्य स्थान दो शुभ स्थानों का स्वामी बनकर बैठा है। मंगल नवम त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और मंगल का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा को भी बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल, ये तीन कुंडली के योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। तो जब भी गुरु, चंद्र और मंगल ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। और अगर ये ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल आपस में युति प्रतियुति करते हो, दृष्टि संबंध बनाते हो तो अति उत्तम फल देखने को मिलता है। और हाँ, अगर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित है और अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो इन ग्रहों की महादशा का बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों की महादशा का बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। तो पहले नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और शुक्र का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे आते हैं शनि। शनि 11वें और 12वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है। इसीलिए उसको कुंडली का दूसरे नंबर का प्रबल मारक ग्रह माना जाता है। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शनि की महादशा आती है तो अच्छा फल नहीं मिलता। तीसरे नंबर पे आते हैं सूर्य, जो 6वें त्रिक स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का तीसरे नंबर का मारक ग्रह बनता है। तो सूर्य की महादशा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो अभी हमने जाना कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, शनि और सूर्य ये तीन कुंडली के प्रबल मारक ग्रह हैं। तो जब भी शुक्र, शनि और सूर्य ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। उसमें भी अगर ये ग्रहों का आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि संबंध हो तो इसकी महादशा के अंदर और भी ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि महादशा देखने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम बताने जा रहा हूं। हमें जो भी ग्रह की महादशा के बारे में जानना हो उस ग्रह को हमें लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें चंद्र की महादशा के बारे में जानना है तो चंद्र मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाएगी। तो दशा कुंडली के अंदर कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है सुनिए।
चौथे भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। चंद्र की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। गुरु भाग्याधिपति है तो भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देगा और उसका हर काम आसानी से हो जाएगा। गुरु विदेश स्थान का भी मालिक है, गुरु 12वें स्थान का मालिक है तो व्यक्ति को विदेशागमन के योग बनेंगे। व्यक्ति विदेश जाके मकान खरीद सकता है, विदेश में जाके वाहन खरीद सकता है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ये तीनों स्थानों को भी वो शुभ फल से प्रभावित करेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा नियम हम देखेंगे कि जो भी ग्रह की हमें महादशा देखनी है उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम गुरु की महादशा के बारे में स्टडी करेंगे तो गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 4 महीने का समय आता है। गुरु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि गुरु चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि जो 10वें भाव में है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा, शुभ ग्रहों के साथ युति प्रतियुति करता होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अंतर्दशा कैसे देखी जाती है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं भाग्याधिपति मंगल का। भाग्याधिपति मंगल कुंडली का योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है और मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। तो इन 7 वर्षों के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कारक को लेते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर कारक कौन कौन है। लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल, ये तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं। उसमें भी गुरु और चंद्र का मंगल के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो मंगल की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, कुंडली के मारक ग्रह कौन है तो शुक्र, शनि और सूर्य, ये तीन कुंडली के मारक ग्रह हैं। उसमें भी शुक्र का और शनि का मंगल के साथ शत्रुता का संबंध है। तो मंगल की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा आएगी, शनि की अंतर्दशा आएगी और सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा। अभी रह गए राहु और केतु। तो राहु और केतु के बारे में मैं कहूंगा कि हमें देखना चाहिए कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं, वो राशि का स्वामी कौन सी स्थिति में है, राहु केतु कौन से भाव में बैठे हैं और कौन से ग्रह के साथ युति प्रतियुति कर रहे हैं, वो सभी देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। राहु का प्लेसमेंट और केतु का प्लेसमेंट देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए कि राहु और केतु की महादशा का फल कैसे देखने मिलेगा। मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने और एक चीज देखी है कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य मारक है, ये बात निश्चित है, लेकिन फिर भी सूर्य की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल भी मिलते देखा गया है। उसका एक ही कारण हो सकता है कि सूर्य का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर काफी बार मैंने ये भी देखा है कि सूर्य की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है। यह भी अनुभव आपको अपने हिसाब से करना है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।